जैम कंट्रोल पैनल जब आप लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ना, वैसे इसको इंस्टॉल करना आपको सी ड्राइव में। जैसे जैसे ये बोलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, उसके बाद में आपके पास में मे भी हो सकता है कि जब सेटअप कंप्लीट होने वाला हो जैम का, जब आप लोग फिनिश करोगे तो उससे पहला एक विंडो डिफेंडर का एक पॉपअप आएगा। उसको आपको वहां कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको अलाउ एक्सेस पे क्लिक करना है। ठीक है। और इस तरह का एक कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा इस तरीके का। आपको क्या करना है, इसमें दो सर्वर है, एक तो अपाचे और एक माइस्क्वेल। स्क्रीन विजिबल है ना मेरी? इन दोनों को स्टार्ट करना है। जब आप स्टार्ट करोगे ना माइस्क्वेल को, तब भी एक विंडो डिफेंडर का इस टाइप में एक पॉपअप आएगा। बता देता हूँ। हम्म, इस टाइप में। इस टाइप में आया ना। फायरफॉक्स वगैरह कुछ ध्यान नहीं देना, आपको अलाउ एक्सेस पे क्लिक करना है। सेकंड टाइम और भी है, तब भी आपको यहाँ पर अलाउ एक्सेस पे क्लिक करना है। यहाँ पर चेक है अनचेक है कुछ ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ अलाउ एक्सेस पे क्लिक करना। ठीक है। अब हमें करना क्या है? अ, मेरा वर्डप्रेस डाउनलोड करना। इस टाइप में आप लोगों के पास में एक जब आप लोग डाउनलोड करोगे ना, तो आप लोगों के डाउनलोड वाले सेक्शन के अंदर वर्डप्रेस आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट कर देना है। और उसका नाम दे देना आप लोगों को डीएम दो, या आप अपने इंस्टीट्यूट के नाम से, या वर्डप्रेस दे सकते हो आप। ताकि आप लोगों को पता हो कि भाई इसके अंदर क्या फाइल पड़ी है। तो जब भी आप लोग जैप डाउनलोड करो, उसका सेटअप और एक वर्डप्रेस का ये कॉपी फाइल, जो zip फाइल आए ना, उसको एक प्लेस पे ला करके रख दो, ताकि आप लोग कभी कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है। अब इसको आप अच्छे से देखना है ना। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, ये क्लोज नहीं हुआ, ये बैकएंड में चल रहा है। और बैकएंड कौन सा है? बैकएंड आपको वापस अगर जैम्प में जाना है, तो आप यहाँ आकर के जैम्प नहीं लिखेंगे। अगर यहाँ आकर के क्लिक किया, तो आप दो आपके सर्वर स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना आप लोगों को। जब भी आप लोगों ने जैम्प स्टार्ट किया और आपको वापस कंट्रोल पैनल में जाना है, तब आप क्या करोगे, आप यहाँ इस जगह क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको जैम्प मिल जाएगा। डबल क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा वापस। तो आप इसको क्लोज करो, इसका मतलब ये नहीं कि वो बंद हो गया, वो बंद नहीं हुआ है, वो कहाँ बैकएंड यहाँ इस जगह आकर के वो मिनिमाइज हुआ है। ठीक है। अब हमें क्या ना करना क्या है, ये जो वर्डप्रेस जिप फोल्डर है ना, ये जिप फोल्डर है, यानी इसके अंदर वर्डप्रेस पड़ा है अपना, ये वाली फाइल। इसको अपने को क्या करना है, बाहर लेकर के आना है। तो आप लोगों के सिस्टम में एक होगा, एक तो ये ऑप्शन आ जाता है विंडो 11 के अंदर एक्सट्रैक्ट और मैं करता हूँ बेसिकली इसके थ्रू, विंडार के थ्रू। विंडार के थ्रू क्यों करता हूँ? क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें इसके अंदर जो फोल्डर पड़ा है ना, इसको बाहर निकालना है। तो ये विंडोर क्या करता है, अगर मैं इस विंडोर से इसको एक्सट्रैक्ट here करूंगा ना, तो अंदर वाले फोल्डर को क्या करेगा, कॉपी करके बाहर ला करके पेस्ट कर देगा। और अगर आप लोग इसको एक्सट्रैक्ट ऑल करोगे ना, तो ये क्या करेगा, एज इट इज ऐसा फोल्डर बनाएगा। उस फोल्डर को आप डबल क्लिक करोगे ना, तब आपको अंदर वर्डप्रेस मिलेगा। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट ऑल करते हैं, उसी फोल्डर को कॉपी करके वहां ले जा करके सी में पेस्ट कर देते हैं। वो थोड़ा खराब हो जाता है। तो आप लोग क्या करो, विंडर फ्री एक सॉफ्टवेयर है, जो फाइल सीआर में आप लोगों को, फाइल सीआर लिखोगे ना आप लोग, यहाँ आकर के आप लोग लिखोगे फाइल सीआर।
यहाँ पर आपको ये फ्री में मिल जाएगा। आप यहाँ आकर के सर्च करेंगे विनरार, यहाँ है, और विनरार, और एंटर करोगे, आपको यहाँ सॉफ्टवेयर फ्री में मिल जाएगा। ये रहा। आप यहाँ से इसको डाउनलोड करके सेटअप कर सकते हो। अब हमें करना क्या है, हम लोग उस पर आते हैं। अब ये जब डाउनलोड होकर के आया तो आप लोगों ने क्या किया, डाउनलोड वाले सेक्शन से इसको कट किया और डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना दिया वर्डप्रेस के नाम से, और यहाँ ला करके उसको पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको क्या करूंगा, एक्सट्रैक्ट करूंगा यहाँ पर। अब जब भी आप लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया ना, तब आप एक बार इसको ओपन कर लो और फाइल काउंट कर लो कितनी फाइल होनी चाहिए। 19 फाइल होनी चाहिए। देखो नीचे लिखा रहा है 19 आइटम्स, यानी एक्सट्रैक्ट सक्सेसफुल हो गया हमारा ये वाला 19 आइटम्स। अब आपको क्या करना है, इस फोल्डर को कर लेना आप लोगों को कॉपी। कॉपी करने के बाद आप लोगों को जाना है दिस पीसी में। दिस पीसी में आप लोग कहाँ जाओगे, सी ड्राइव में। सी ड्राइव में आप लोगों, आपने जो जैम इंस्टॉल किया है सॉफ्टवेयर, तो उसका सी के अंदर आप लोगों को फोल्डर मिल जाएगा। इसको डबल डबल क्लिक करेंगे। आप लोगों को क्लिक करना है जैम के अंदर। जैम के अंदर आप लोगों को क्लिक करना है एस टी डॉक्स के अंदर, और यहाँ आकर के आप लोग क्या करोगे, पेस्ट कर दोगे। ये मेरी इतनी सारी वेबसाइट्स बनी हुई है। अब पेस्ट कर रहे हैं, तो पेस्ट होने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, जिस नाम से हम लोग वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, उसी को ही हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रीनेम कर देंगे। हो गया, ये देखो यहाँ आ गया नीचे। अब आप लोगों को क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है और इसको रीनेम करना है। मैंने इसको यहाँ पे नाम दे दिया, जैसे कुलदीप। एक चीज ध्यान रखना, जब कभी भी आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हो या किसी वेबसाइट को जब आप लोग विजिट करते हो, तो क्या उसका यूआरएल आप लोगों को फर्स्ट लेटर, फर्स्ट उसका जो सेंटेंस का जो लेटर होता है ना, फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होता है, वो क्या कैपिटल में देखा आप लोगों ने कभी, सारे स्मॉल में होते हैं और सारे कंबाइंड होते हैं, कोई स्पेस नहीं आता उसके बीच में। तो आप लोगों को भी क्या करना है, आप लोगों को सारे, जो भी आप यहाँ उसका नाम रीनेम करना चाहते हैं, वो सारे स्मॉल लेटर में हो। स्पेस नहीं आना चाहिए, स्पेस की जगह आप हाइफन यूज कर सकते हो, लेकिन कोशिश ये रखो हाइफन भी यूज मत करो आप लोग। देखो आप मेरी पूरी वेबसाइट जो भी आप लोगों को यहाँ मिल रही है ना, सबके अंदर देखो मैंने क्या करके रखा है, सारे स्मॉल में है। और मैंने क्या, यही होता है प्रोसेस। मैंने इसको कर दिया कुलदीप आईटी डिजिटल। जो भी आप नाम रखना चाहते हो वो नाम रख सकते हैं। आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम रख सकते हैं, ठीक है ना। एंटर कर देना। यहाँ हो गया इसका काम खत्म। हम लोगों ने वर्डप्रेस को कॉपी किया, सी ड्राइव में आए, जैम फोल्डर ओपन किया, एस टी डॉक्स में गए, ये देखो दिस पीसी, लोकल सी ड्राइव, जैम, जैम फोल्डर में गए। जैम फोल्डर में हम लोग कहाँ है, एस टी डॉक्स के अंदर, और यहाँ हम लोगों ने आकर के उसको क्या किया, पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको रीनेम कर दिया, और सारे स्मॉल लेटर में होने चाहिए, स्पेस नहीं आना चाहिए, कंबाइंड में होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा है इस तरीके से। यहाँ इसका काम हुआ खत्म। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक न्यू टैब ओपन करनी है, और यहाँ आकर के लिखना है लोकल होस्ट स्लैश पी एच पी माई एडमिन। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक डेटाबेस बनाएंगे। ये जो वेबसाइट बनेगी ना, वो ये स्टैटिक नहीं, ये डायनामिक है। डायनेमिक का मतलब यूजर इंटरेक्शन हो सकता है, स्टैटिक में क्या होता है, यूजर इंटरेक्शन नहीं होता। डायनामिक में क्या होता है, डायनामिक में यूजर हमसे बातचीत कर सकता है, मेल कर सकता है, हमें कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है ना। तो उसके लिए आज सपोज कीजिए आप किसी वेबसाइट में जाते हैं ना, तो कांटेक्ट फॉर्म होता है। तो कांटेक्ट फॉर्म में जब हम लोग कुछ फिल करते हैं ना, तो वो कहाँ जाता है, डेटाबेस में जाता है। और डेटाबेस बना हुआ होगा तभी तो वो डेटाबेस में जाएगा, नहीं तो कहाँ जाएगा वो डेटा।
तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वर्डप्रेस रीनेम करने के बाद आपको क्रोम के अंदर आना है या किसी भी ब्राउजर में जाना है, उसके यूआरएल में लिखना है। यहाँ नहीं लिखना है सर्च बॉक्स में, आपको उसके यूआरएल में लिखना है लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन। अब ये लोकल होस्ट हम लोगों ने क्यों लिखा, क्योंकि ये जैम सर्वर का यूजर नेम है। यूजर नेम मतलब डेटाबेस होस्ट कौन कर रहा है, लोकल होस्ट कर रहा है, एंटर कर देंगे। जैसे एंटर किया ना, आपको यहाँ डेटाबेसेस मिलेगा। डेटाबेसेस पे क्लिक करना है, और जो नाम से मैंने रीनेम किया है, मैंने रीनेम किया है कुलदीप आईटी डिजिटल। यही नाम आप लोगों को वापस यहाँ रीनेम कर देना है, मतलब रीनेम, रीनेम मतलब कि वापस वही नाम आप लोगों को यहाँ लिख देना है। और यहाँ उसको क्रिएट करना है, यहाँ कुछ भी नहीं करना आप लोगों को, नहीं दिमाग लगाना बिल्कुल भी अपने को, क्रिएट कर देना। अब जैसे ही क्रिएट होगा ना, डेटाबेस बन चुका हमारा। अंदर आएगा टेबल क्रिएट करने का। हमें टेबल यहाँ बनाना ही नहीं है, आप लोगों को यहाँ कुछ भी परफॉर्म नहीं करना है, कुछ भी एक्शन नहीं लेना आप लोगों को। हो गया ये काम। सीधा हम लोग आएंगे, न्यू टैब ओपन करेंगे। अब मैं यहाँ लिखूंगा लोकल होस्ट स्लैश। अब मैं अपनी वर्डप्रेस को जो मैंने रीनेम किया ना, वो नाम लिखूंगा कुलदीप आईटी डिजिटल, और एंटर प्रेस करूंगा। यहाँ पर हमारा क्या होगा, वर्डप्रेस सेटअप स्टार्ट होगा। वर्डप्रेस को सेटअप कैसे करता हूँ। सेटअप स्टार्ट हुआ। आप लोगों को इंग्लिश बाय डिफॉल्ट चूज हो रखा है। आप जो भी लैंग्वेज चाहते हैं वो सेट कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश ज़्यादा सफिशियंट रहती है, तो हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम लोगों ने कंटिन्यू किया, यहाँ पूछ रहा है वेलकम टू वर्डप्रेस, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड यू विल नीड टू नो द फॉलोइंग आइटम्स। आप लोगों के पास ये सारे आइटम होने चाहिए। क्या आइटम होने चाहिए, डेटाबेस का नेम पता है आप लोगों को, डेटाबेस का नेम क्या है, कोई रिप्लाई करेगा मुझे। डेटाबेस का नेम क्या है, आवाज आ रही है ना मेरे आप लोग को। मैं ये पूछ रहा यस, हूँ कि आ रही है आवाज, लेकिन डाटाबेस का इस नेम नहीं पता। डेटाबेस, अभी हम लोगों ने यहाँ डेटाबेस बनाया था ना, ये कुलदीप डिजिटल के नाम से। अभी हम लोगों ने एक डेटाबेस बनाया था यहाँ पे, और क्रिएट किया था। मैंने फिर बोला यहाँ पे टेबल क्रिएट नहीं करनी है आप लोगों को, टेबल कुछ नहीं करना आप लोगों को। तो ये हमारा डेटाबेस का नाम है, हमारी वेबसाइट के नाम से। तो ये हमें डेटाबेस का नाम ये डालना है। मुझे पता है डेटाबेस का नाम क्या है, आप लोगों को भी पता है, लेकिन वापस आप जब लोग रिकॉर्डिंग देखोगे ना, तब आप लोग समझ आ जाएगा। यूजर नेम आप लोगों को नहीं पता, डेटाबेस का यूजर नेम क्या है। डेटाबेस का पासवर्ड आप लोगों को नहीं पता। डेटाबेस होस्ट कौन कर रहा है, डेटाबेस होस्ट कर रहा है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट। ये आ रहा है ना लोकल होस्ट, ये लोकल होस्ट डेटाबेस को होस्ट कर रहा है। और टेबल, हम लोगों ने यहाँ टेबल बने ही क्या, नहीं बने ना। ये टेबल प्रीफिक्स है। आप लोगों को लेट्स गो पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पर हम लोग काम स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने डेटाबेस का नेम बनाया था कुलदीप आईटी डिजिटल। हमेशा ध्यान रखना है, फर्स्ट टाइम जब भी आप लोगों के सामने यूजर नेम आया ना, आप लोगों को यहाँ पर रूट लिख देना है। और जितनी बार भी आप लोग वेबसाइट क्रिएट करोगे, उतनी बार ये आप जो प्रोसेस अभी मैंने बताया ना, उतनी बार आप लोगों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। यूजर नेम पहली
बार जब आप लोगों को मिलता है तब आप लोगों को यहाँ पे क्या लिखना है, रूट लिखना है। पासवर्ड कुछ भी नहीं आएगा, खाली रखना है इसको। डेटाबेस होस्ट कौन कर रहा है, लोकल होस्ट कर रहा है। और टेबल प्रीफिक्स, टेबल प्रीफिक्स में लिखा आ रहा है WP_, WP यानी कि वर्डप्रेस। ये बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आता है। आप चाहे तो इसको भी रख सकते हैं, और आप चाहे तो टेबल का कोई नाम भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे सब कंडीशन क्या होनी चाहिए, अंडरस्कोर आना चाहिए साथ में। ये जो अंडरस्कोर आ रहा है ना, ये साथ में आना चाहिए। अब देखो, जैसे मैंने इसको हटाया और मैंने टेबल का नाम रख दिया कुलदीप_, सबमिट कर दिया मैंने इसको। आ गया। अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपने जो डेटाबेस बनाया था, वो डेटाबेस वर्डप्रेस के साथ में क्या हो गया, कनेक्शन हो गया इसका। अब आप जैसा चाहते हैं वैसा वो सारा डेटा इस डेटाबेस में आ जाएगा। All right, Sparky, you have made this it through this part of the installations. WordPress can now communicate with your database. If you are ready, time now to go. Run the installation. अब हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन देनी है। इंफॉर्मेशन क्या देनी है, इंफॉर्मेशन ये देनी है हमें, हमें वेबसाइट का नाम किस नाम से रखना है। तो वो हम लोग यहाँ पे नाम पुट करेंगे। जैसे मैंने लिख दिया कुलदीप IT डिजिटल। फर्स्ट लेटर कैपिटल है ना। यूजर नेम, यूजर नेम आप जो कुछ भी चाहते हैं वो यूजर नेम आप दे सकती है। बस कंडीशन, कंडीशन तो क्या है, ठीक है, आप एक लेटर कैपिटल रखो। पासवर्ड, ये बाय डिफॉल्ट हमें यहाँ पे क्या करता है, पासवर्ड बने बनाए दे देता है। आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हैं, आप चाहो तो अपना खुद का भी बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया admin@111। अब देखो यहाँ पर एक चीज देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे ये 11 हटाया ना, ये वेरी वीक है। यानी कि पासवर्ड जो है उसकी जो स्ट्रेंथ है, यानी उसकी जो एक होती है ना कि भाई इतना होगा तो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे ही मैंने यहाँ 1 किया, वेरी वीक से क्या हो गया, वीक हो गया। अब अगर सपोज कीजिए मुझे यही पासवर्ड रखना है, तो फिर मुझे यहाँ पर इसको कंफर्म करना पड़ेगा। कंफर्म करूंगा तब यहाँ नीचे वर्डप्रेस इंस्टॉल का ऑप्शन एक्टिवेट होगा, बटन, अदरवाइज नहीं होगा। तो जैसे ही मैंने इसको चेक किया, ये देखो इंस्टॉल आ गया ऑप्शन यहाँ पे। अब अगर सपोज कीजिए मैं यहाँ 111 है, 2 3 किया, तो वो वेरी वीक से वीक में गया और वीक से मीडियम में आ गया, आया। तो वो ऑप्शन हाइड हो गया यहाँ पे, कंफर्म ऑफ यूज वीक पासवर्ड का। ये चेक हो रखा है। अपनी यहाँ पे मेल आईडी डाल दो आप। ये सर्च इंजन विजिबिलिटी है। इसका मतलब क्या होता है, अगर इसको मैं चेक कर दूंगा तो सर्च इंजन के जो क्रॉलर्स होते हैं ना, ये क्रॉलर, ये हमारी वेबसाइट को स्कैन यानी कि रीड नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपकी वेबसाइट, सर्च इंजन का क्रॉलर अगर आपकी वेबसाइट को स्कैन यानी कि रीड ही नहीं कर पाएगा, तो क्या वो इंडेक्स कर पाएगा क्या? और इंडेक्स नहीं होगी, क्या आपकी वेबसाइट रैंक हो जाएगी क्या? नहीं होगी। तब आप लोगों को क्या करना है, इसको अनचेक करके रखना है और यहाँ से इंस्टॉल वर्डप्रेस कर देना है। ये हमारा यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया, हो रहा है। यहाँ देखो पार्सल, वर्डप्रेस हैज बीन इंस्टॉल्ड, थैंक यू एंड एंजॉय लॉगिंग। यूजर नेम मैंने डाल दिया यहाँ पे कुलदीप, और पासवर्ड admin@3 लॉग इन किया हमने उसमें। अब जो हम लोगों ने टेबल प्रीफिक्स के अंदर मैंने कुलदीप नाम लिखा था, क्या हम लोगों ने यहाँ पे टेबल बनाई, क्या नहीं बनाई ना। अब मैं वापस डेटाबेसेस में आया और यहाँ पर कुलदीप IT, ये रहा, ये देखो, ये आ गया नाम कुलदीप_, टेबल हम लोगों ने नहीं बनाई, वर्डप्रेस ने टेबल डेटाबेस में जाकर के अपना आप ही बना दी। बस इसका काम यही खत्म हो जाता है। अब ये हमारा, हम लोग एंटर हो चुके हैं वेबसाइट के अंदर, डैशबोर्ड में, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। यहाँ क्लिक करेंगे
ओपन लिंक न्यू टैब किया, यहाँ पर हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी जो बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस सेटअप करता है। तो लेटेस्ट ये है कि उसकी थीम आ जाती है। तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को यहाँ पर अपडेट्स। ये है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, और ये सारे उसके ऑप्शंस है। आपको पोस्ट क्रिएट करनी है, आपको पेजेस बनाने हैं, आपको कमेंट देखना है, एप्रिशिएशन एप्रियंस में हम लोग थीम चेंज कर सकते हैं। अपडेट पे क्लिक किया ना मैंने। बेसिकली वर्डप्रेस जो होता है ना, 3 पैरामीटर पे काम करता है: वर्डप्रेस वर्जन पे, वर्डप्रेस थीम पे, और वर्डप्रेस प्लगइन पे। प्लगइन जस्ट लाइक अ मोबाइल एप्लीकेशन। हम लोग अपनी मोबाइल में कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है, उसी एप्लीकेशन को हम लोग इंस्टॉल करते हैं ना। तो टेक्निकल वर्ड में वर्डप्रेस को हम लोग एप्लीकेशन एप्लीकेशन को वर्डप्रेस में प्लगइन्स के नाम से जाना जाता है। थीम्स, जैसे आप लोग मोबाइल चलाते हो, तो मोबाइल में जो भी वर्जन होता है तो आप देखते होंगे 15 या 20 दिन में आप लोगों के पास में मोबाइल पे एक मैसेज आ जाता है कि भाई लेटेस्ट वर्जन आया, इसको आप अपने फोन को अपग्रेड कीजिए। तो वो एंड्रॉयड वर्जन जो होता है ना वो अपडेट होता है, तो वैसे ही वर्डप्रेस भी वर्जन जो होता है ना अपडेट होता है। अभी ये लेटेस्ट चल रहा है, मे भी हो सकता है 1-2 दिन या 5 दिन बाद में 6.8.4 आ जाए, तो आप यहाँ से भी उसको अपडेट कर सकते हैं वर्डप्रेस को। थीम, आप लोग अपने मोबाइल में जैसे थीम चेंज करते हो तो उसका आइकन चेंज हो जाता है, फॉन्ट चेंज हो जाता है, उसका जो फ्रंट जो होता है ना, क्या कहते हैं, जो डेस्कटॉप डेस्कटॉप क्या स्क्रीन जो होती है ना, वॉलपेपर वगैरह सब कुछ चेंज हो जाता है। वैसे थीम होता है, जैसे थीम चेंज करूंगा उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सेटिंग पे आपको परमालिंक पे क्लिक करना है। बता देता हूँ मैं आप लोगों को कैसे। जैसे अगर मैंने हेलो वर्ल्ड पे क्लिक किया ना, तो यहाँ पे देखो पीस कस टू वन आ रहा है। क्या कभी आप लोगों ने किसी वेबसाइट जो अगर आप लोगों ने विजिट की हो, क्या इस टाइप का कोई यूआरएल देखा आप लोगों ने? ये यूआरएल होता ही नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना है, ये यूआरएल परमालिंक यानी कि ये सेट हो रखा है प्लेन। आप लोगों को क्या करना है, पोस्ट नेम पे क्लिक कर देना, इसको सेव चेंजेस कर देना। जैसे ही आप लोग यहाँ होगे ना, तो ये हेलो वर्ल्ड आ रहा है ना, हेलो वर्ल्ड नाम यहाँ लिखा आ जाएगा। आ गया हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिखा हुआ। तो आप लोगों को क्या करना है, सेटिंग के अंदर आपको परमालिंक पे क्लिक करना है। परमालिंक में जो भी आपने यहाँ सेट हो रखा है उसको हटा करके आपको पोस्ट नेम कर देना है, और इसको सेव चेंजेस कर देना है। अब हम लोग काम क्या करेंगे, काम ये करेंगे, ये सारे ऑप्शंस तो आप लोगों का अभी ज़्यादा एडवांस है। हम लोग एक्सपीरियंस में जाते हैं और थीम्स पे क्लिक करते हैं। जो थीम एक्टिवेट होगी ना वो सबसे फर्स्ट नंबर प्योरिटी पे आएगी। अब अगर मैं 2024 एक्टिव करता हूँ, तो ये पीछे आ जाएगी और ये आगे एक्टिव रहेगी। जैसे मैंने इसको एक्टिवेट किया, ये हो गया एक्टिवेट। अब मैं यहाँ आकर के इसको रिफ्रेश करता हूँ ना, इसका लुक पूरा चेंज हो जाएगा। क्या हम लोगों ने ये कोड किया, क्या हम लोगों ने ये अभी बनाया है क्या? नहीं बनाया ना हम लोगों ने। आप यहाँ आकर के देखेंगे ना, तो बैकएंड में ये देखो पीछे कोड चल रहा है। आप लोगों को ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड थीम पे क्लिक करेंगे, और यहाँ एक थीम का नाम है एस्ट्रा। ये इस थीम को हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉल कर देंगे। मैं आप लोगों को एआई के थ्रू बनाना सिखा रहा हूँ आज, है ना। एस्ट्रा थीम इंस्टॉल हो जाएगी, उसको हम लोग क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। तो मैंने अभी आप लोगों को क्या बोला, जैसे हम लोग थीम चेंज करेंगे उसके हिसाब से उसका लेआउट आएगा। अभी कौन सा लेआउट है, 2024 है। पहले क्या था, 2025 था। अब ये 2024 है। अब ये इंस्टॉल हो गई। इसको हम लोग यहाँ से एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट करने के बाद जैसे ही मैं आकर के पेज को रिफ्रेश करूंगा, ये लेआउट पूरा चेंज हो जाएगा। हो गया पूरा लेआउट चेंज। अब ये जो सारे थीम्स पड़ी है ना, तीन, ये तीनों हमारे काम की नहीं है, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ क्लिक करोगे।
इनको डिलीट कर दोगे, अननेसेसरी ये आपका स्पेस कवर करेगी। अब हमारे पास सिर्फ एक ही थीम है, उस थीम का नाम है एस्ट्रा। अब जब मैं यहाँ आया ना, तब एक सैंपल पेज बना बनाया हुआ साथ में आता है हमारे वर्डप्रेस में, ठीक है, इस टाइप का। तो इस पेज की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पेजेस में आएंगे। पेजेस में आने के बाद ये सैंपल पेज है, इसको ट्रैश कर देंगे। तो देखो ट्रैश का कोई ऑप्शन आ रहा है या नहीं, अब आया है यहाँ पे। यहाँ आकर के आप इसको रिस्टोर भी कर सकते हो और आप इसको डिलीट परमानेंट भी कर सकते हैं। मैंने डिलीट कर दिया, स्पेस की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आप लोगों को क्या करना है, प्लगइन्स पे क्लिक करना है, और एक्स्ट्रा का ही एक प्लगइन है। अच्छा, ये दोनों प्लगइन भी हमारे काम के नहीं है, तो इन यहाँ चेक किया, यहाँ क्लिक किया, और इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। एक्स्ट्रा का ही एक प्लगइन आता है, उस प्लगइन का नाम है स्टार्टेड टेम्पलेट। ये आ रहा है ना लिखा हुआ, स्टार्टेड टेम्पलेट। हम लोग क्या करेंगे, प्लगइन्स में गए, ऐड प्लगइन पे क्लिक किया। मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को नहीं आया समझ में, तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ लिख करके बता दूँ। स्टार्टेड टेम्पलेट, स्टार्टेड भी लिखेंगे ना तब भी आ जाएगा समझ। 11 स्टार्टेड टेम्पलेट, एआई पावर टेम्पलेट फॉर एलिमेंटर एंड गटनबर्ग। ये एलिमेंटर क्या है, पेज बिल्डर है। यानी कि जब भी हम लोग वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाते हैं या वेबसाइट बनाते हैं, तो जो पेजेस हम लोग बनाते हैं, तो पेजेस को डिजाइन किसके थ्रू करते हैं हम लोग, एलिमेंटर। ये पेज बिल्डर है और ये भी पेज बिल्डर है। इसको इंस्टॉल किया मैंने, और इसको एक्टिवेट किया मैंने। ये देखो यहाँ से भी एक्टिवेटिंग हो रहा है। अब देखो, आप लोगों के पास चॉइस है, या तो आप अपना खुद का बनाओ, या टेम्पलेट मिल रखे, या आप क्या करना चाहते हो, आप एआई के साथ बिल्ड करना चाहते हो। मैंने किया बिल्ड विथ एआई। स्टार्ट ओवर किया मैंने। नेम ऑफ द वेबसाइट मैंने किया यहाँ पर इसको, पूरी आईटी डिजिटल। दिस वेबसाइट इज फॉर एजुकेशन। देखा, आपको लैंग्वेज कौन सी चूज करनी है वो आप चूज कर सकते हो, यहाँ से आप करोगे इसको नेक्स्ट। अब ये कह रहा है, प्लीज डिस्क्राइब कुलदीप आईटी डिजिटल इन अ फ्यू वर्ड्स। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आप लोगों को प्रॉम्प्ट, मतलब आपका अपना बिजनेस का बताना है, भाई मैं क्या बिजनेस करता हूँ या मैं क्या बिजनेस करती हूँ, उसको डिस्क्राइब करना। ये हम चैट जीपीटी की हेल्प से ले सकते हैं। ये जो डिस्क्रिप्शन आराम यहाँ पे से। लिखना है ना, वो हम चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देंगे और चैट जीपीटी हमें बताएगा, वहां से हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ आया और चैट जीपीटी को मैंने प्रॉम्प्ट दिया, एक्ट एज यू आर वर्ल्ड फेमस वेब डेवलपर। आई वॉन्ट यू टू क्रिएट वर्ल्ड क्लास प्रॉम्प्ट फॉर बिल
वेबसाइट विथ एआई एंड ब्रांड नेम इज आईडी प्रोवाइड डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन डेप्थ। कितना ही लिखोगे ये प्रॉम्प्ट बना के दे देगा। Right, October first one. What type of website you want to build? Institute website. So copy किया मैंने पेस्ट किया। ठीक है। लैंडिंग पेज भी बना देगा ना। डू यू वांट टू एआई टू बिल्ड वर्डप्रेस वर्डप्रेस main service of course available custom marketing copy design model इसको आप कॉपी करो प्रस्ताव यहाँ आएंगे और इसको पेस्ट कर दो। नेक्स्ट ईमेल एड्रेस पुट कर दो, फोन नंबर डाल दो, एड्रेस जोधपुर का डाल दो। सोशल मीडिया अगर आप चाहते हो तो सोशल मीडिया में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, गूगल माई बिजनेस, येल्प, जो भी आप ऐड करना चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है तो मुझे ये उसका यूआरएल डालना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट किया मैंने इसको। अब ये हमसे यहाँ पूछेगा इमेजेस कौन सी चाहिए आपको यहाँ। तो ये हमें इमेजेस भी प्रोवाइड कर रहा है साथ में, आप लोगों को कुछ फाइंड करने की जरूरत नहीं है और सारी इमेजेस फ्री, मतलब कॉपीराइट फ्री है ये। एक इमेज दो। जो इमेज चाहिए आप वहां जाके क्लिक कर दो। इसको नेक्स्ट किया है यहाँ से। अब यहाँ इस जगह आप लोगों को ब्लॉक एडिटर, आप लोग किस ब्लॉक मतलब किस एडिटर के साथ वो अपनी वेबसाइट को बिल्ड करना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं एलिमेंट के साथ। तो इसमें पेड वर्जन भी आएगा और फ्री भी आएगा। प्रीमियम आ रहा है।
डेटा बहुत कंज्यूम करता है जूम। आपके साथ भी सेम प्रॉब्लम हो रही है आती है। वही प्रॉब्लम है। जैसे ये है, फ्री आ रहा है अपना ना, मैंने इसको चूज किया। ये देखो आप, लैंडिंग पेज इस टाइप में होता है। ठीक है। आप यहाँ से चाहकर, मतलब आप जो चाहती है कि मेरे को ये लेआउट नहीं चाहिए, मेरे को ये चाहिए, तो ये देखो, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। जैसा आप चाहते हैं वैसा, जो भी कलर आप शूट करते हैं या जो आपको पसंद है, जो दे रखे है, वो आप सेट कर सकते हैं। और अगर इनमें भी पसंद नहीं है तो फिर आप अपना कस्टम कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन आप लोगों को इतना डीपली जाने की जरूरत है ही नहीं। बेसिकली ब्लू कलर ही ज्यादा अट्रैक्टिव होता है ये। तो ये हमारा वेबसाइट बनी है या लैंडिंग पेज बना है? अभी बताऊंगा मैं इसको। ओके। अब इसको हम लोगों ने क्या किया, कंटिन्यू करते हैं ऐसे। अब ये इसमें पूछ रहा है आपको इसमें और क्या क्या ऐड करना है। ठीक है ना। तो एक ये एसईओ वाला ये हटा दो, ये इंटीग्रेशन ये हटा दो, ई कॉमर्स अपना है नहीं। स्टार्ट बिल्डिंग। ब्लॉग ऐड कर सकते क्रिएट ब्लॉक तो अंदर ही आ जाएगा। थोड़ा टाइम दे रहा है मैम। जूम भी चल रहा है, वो भी डेटा कंज्यूम हो रहा है, ये भी दे रहा है। क्योंकि जूम की अच्छी खासी बैंडविड्थ है ना, जूम अच्छा खासा डाटा लेता है। हम्म।
तो इसमें मतलब जो स्टार्टिंग स्टार्टिंग की चीजें थी, थोड़ा सा वो टेक्निकल पार्ट था, जो काफी हाँ। कंफ्यूजिंग लगा। तो मतलब अगर सपोज जी। हमें किसी से बनवानी हो वेबसाइट, हम्म। मतलब आप वेबसाइट भी बनाते हैं क्या? हाँ जी मैडम, बता रहे हैं। ओके। तो अगर हमें जैसे सपोज बनवानी हो तो क्या मार्केट रेट क्या है अभी? देखो मैम, अगर आपको वेबसाइट मार्केट में जाकर के अगर हम लोग पता करें ना, तो मैडम 15,000 20,000 रुपये हो सकता है इसका ना, है, एक्चुअल में है अभी ना। और ओके। मेरा जो कॉन्सेप्ट है, और मैं जो सर्विस प्रोवाइड करता हूँ मैडम, मैं मिनिमल, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मैं इसको कंप्लीट करके देता हूँ मैं, 7 8 थाउजेंड इतना। हाँ, मतलब अगर, डोमेन होस्टिंग जो होगा, मतलब सपोज डोमेन अगर होस्टिंग। हमें या हाँ। फिर हमारी कम्युनिटी में किसी को अगर वेबसाइट बनवानी हो तो हम्म। मतलब आप बना देंगे? इससे थोड़ा हाँ जी मैम। स्टार्टिंग का पार्ट थोड़ा थोड़ा टिपिकल, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा, क्योंकि इतने टेक्निकल पार्ट में पता नहीं हम लोग कर पाएंगे या नहीं। आई डोंट नो। नहीं नहीं मैम, हो जाएगा मैम। इसमें एक्चुअल में बस आप लोगों को ये जो मैंने प्राइस बताया, हम्म। ये मैं नॉमिनल प्राइस है अपना। कभी भी वो नहीं है कि भाई लेना है इतना ही लेना है, या ये पार्टी वो मैं पार्टी वार्टी पे विश्वास नहीं करता। हम्म। नॉमिनल प्राइस है 7,000 8,000 रुपये है। हाँ, ये जो विदाउट क्रिएट डोमेन। करता हूँ उस, हाँ, ये जो मैं क्रिएट करता हूँ, ये मैं सिर्फ अपनी मेहनत का जो वेबसाइट बिल्ड करके देता हूँ उसका पैसा है। अब आपको वेबसाइट को लाइव करना है, वो काम मेरा है, वेबसाइट कैसे लाइव करना है कैसे नहीं करना है। लेकिन डोमेन और होस्टिंग आप लोगों को अपने लेवल पे उसको परचेस करना पड़ेगा। ओके, तो वो मतलब अगर आप, वो जा सकता है हम्म 3 2.5 3 हजार 3,000 3,500 के आसपास में जाएगा। 3,500 जाता है होस्टिंग और डोमेन का। हाँ जी भाई। हम्म। ओके। ठीक है सर। जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट भी है, ये मेरी अपनी खुद की वेबसाइट है। जो आपने इस स्टार्टिंग कीवर्ड में पे, दिखाई थी। हाँ जी मैडम, आप लोग भी अगर सर्च करेंगे ना ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग जोधपुर ना, तो हम्म। यहाँ पर मैं, ठीक है, मेरा मुझे शौक था, और मैं एसईओ का, अगर मैं अपना डिजिटल मार्केटिंग का काम करता हूँ, तो ये बस बेसिकली मेरी रैंक भी हो रही है फर्स्ट नंबर पे पिछले 3.5 4 साल से, ये रैंक हो रही है। ओके। और इसमें ऑर्डर भी मेरा जो कॉन्सेप्ट था, मैंने ये सोच करके स्टार्ट किया सिर्फ मुझे जोधपुर जोधपुर में ही इसको क्या करना है, सर्विस प्रोवाइड करनी है। लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला इसको टेक ओवर करने का, मतलब कि भाई मैं इसका ध्यान रखूँ, मेरे पास में इंडिया लेवल में ऑर्डर आते हैं मैडम। ओके। आप अगर ये भी कीवर्ड है, सपोज कीजिए अगर आपने ये कीवर्ड डाला, बाय लेमन ऑनलाइन, ऑनलाइन लेमन, बाय ऑनलाइन लेमन जोधपुर, यहाँ पे भी अपना आ रहा है। हम्म। बेसिकली कीवर्ड का काम है सारा। और जब हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे तो वो ई कॉमर्स टाइप में जैसा उसकी इमेज आती है, उसका डिस्क्रिप्शन हो गया, ये सारा डिस्क्रिप्शन, डिस्क्लेमर, रिलेटेड प्रोडक्ट्स। तो मेरे पास आपके ही दिल्ली से एक ऑर्डर आया था, फिर मैंने प्लगइन बनाया और इसको मैंने यहाँ पे सेट किया कोडिंग करके। तो दिल्ली से जिनका ऑर्डर आया था वो एक अच्छी पोस्ट पे थे, और शायद मे बी वो एयरफोर्स में थे, रिटायर हो गए थे, कर्नल थे वो। तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि सर मैंने आपकी वेबसाइट से अदरक, इस इमेज को देख करके मैंने आपकी वेबसाइट से अदरक को ऑर्डर दिया मैंने अदरक का। तो उनसे मैं सॉरी बोलना पड़ा कि मैं सर्विस प्रोवाइड करता नहीं हूँ, और आउट ऑफ स्टेशन है, यानी मेरी रेंज से बाहर है वो। पर मैं जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ सिर्फ जोधपुर में ही कर रहा हूँ। तो बोला ओके। कि मुझे आपकी जो अदरक की इमेज है ना वो बहुत अच्छी लगी, वो देख करके मैंने ऑर्डर किया। तो हम्म। इसका बहुत फर्क पड़ता है मैम।
दूसरा, यस। आप लोग जब ये आएंगे और यहाँ आकर के भी अगर आप सर्च करेंगे ना, तो ये इमेजेस है। इस इमेजेस में देखो मैडम, जोशी 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 जोशी, ये जोशी। आप देखो, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा अपना, ये मेरा अपना, ये मेरा अपना, ये देखो मैडम। हम्म। तो ये सारी चीजें हो गई। तो मुझे इसको स्टॉप करना पड़ा था। यहाँ से मुझे लास्ट जब मैंने इसको किया है, सीओ वेबसाइट। इसने देखो मैडम हमें यहाँ पे 5 पेज बना करके दे दिए। हम्म। होम, अबाउट, ऑफरिंग, ब्लॉग और कॉन्टैक्ट, साथ में स्टार्ट लर्निंग। हम्म। अब जो पेज आपको चाहिए उसको आप यहाँ रख सकते हैं, और जो नहीं चाहिए उसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से हटा सकती है, डिलीट नहीं करो। मे भी हो सकता है अलग अलग पेजेस हमारे अलग अलग काम आए। मैंने क्या किया, इसको यहाँ से फिनिश सेटअप पे क्लिक किया। मैं पेजेस में आऊंगा तो पेजेस में ये सारे पेजेस मुझे मिल जाएंगे, ये होम, अबाउट, ऑफरिंग। ये देखो अबाउट पे मैंने क्लिक किया, तो अबाउट का पेज ओपन हो गया। ये देखो, हम्म। फाउंडर नाम आ गया यहाँ पे, देखो फाउंडेड बाय इंजीनियर कुलदीप जोशी, कुलदीप जोशी आईटी प्रेसिडेंट ऑफ दिस। ऑफरिंग में देखो, और कोर्स के बारे में बता देगा कि भाई कोर्स कौन कौन से प्रोवाइड करता है। ये देखो, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, गूगल ऐड। मैंने भी इसी तरह से बनाई थी मेरी वेबसाइट। मतलब मैंने होस्टिंगर के अंदर जाके बनाई थी, वेबसाइट बिल्डर से। ब्लॉग भी बना के दे दिए इसने, और ब्लॉग भी देखो मैडम, यहाँ क्लिक किया, एक अच्छी मतलब कहते हैं ना उसको, उस रेपुटेशन, मतलब अच्छी लेआउट के अंदर आया। हम्म। हाँ, वही इसमें सब ठीक कुछ है आ ना। गया, मैंने उसके अंदर सब कुछ खुद एंटर किया था। हम्म। अब देखो पेजेस के अंदर आया ना, तो वो सारे पेजेस कौन कौन से, ये पेजेस जो हम लोगों ने अभी देखे हैं यहाँ पे, होम, अबाउट, ऑफरिंग, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट। ये सारे पेजेस के अंदर अबाउट, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, होम, ऑफरिंग और प्राइवेसी पॉलिसी। जब भी हम लोग मेटा का ऐड लगाते हैं ना, तब हमें इस पेज की रिक्वायरमेंट होती है। ये पेज अभी किस पे पड़ा है, ड्राफ्ट में पड़ा है। यहाँ क्लिक किया, और इसको मैं यहाँ से क्या करूंगा, पब्लिश कर दूंगा। अब जब भी आप लीड ऐड चलाओगे, या आप अपनी अगर वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आना चाहते हो ना, तब आपको इस प्राइवेसी पॉलिसी, लीड वेबसाइट पे ट्रैफिक में इसका कोई रोल नहीं है प्राइवेसी पॉलिसी का। हम्म। लेकिन सपोज कभी आप टेस्ट के हिसाब से अगर आप लीड ऐड चलाते हो ना, तब आपको प्राइवेसी पॉलिसी का यूआरएल चाहिए होता है। तो मैं यहाँ आऊंगा ना इस पे, यहाँ मैंने क्लिक किया, तो मुझे इस यूआरएल को कॉपी पेस्ट करना है, और वह प्राइवेसी पॉलिसी का जब वो मुझसे लिंक पूछता है, तब मुझे इसको कॉपी करके वहाँ पेस्ट करना पड़े मेटा के अंदर, जहाँ पे डिस्क्राइब, ये मतलब सेट मैंने बता रखा है कि भाई जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मैं आपसे यूजर से ले रहा हूँ या आपसे ले रहा हूँ, उसका इन फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर में कभी भी मिस यूज नहीं किया जाए। अगर आपकी वेबसाइट में प्राइवेसी पॉलिसी का पेज नहीं होगा तो आपको बनाना पड़ेगा। हम्म। तो ये प्राइवेसी पॉलिसी का पेज। अब हम लोग अगर यहाँ वेबसाइट में आते हैं, और सपोज कीजिए आपको ये वाला ही पेज सेट करके रखना है और इसको एडिट करना है, तो आज हम लोग सिर्फ इतना ही देखेंगे। मुझे सिर्फ ये वाला पेज दिखाना है, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपीयरेंस में आना है, कस्टमाइज मेन्यूज में जाना है। मेन्यूज में जाएंगे ना, तो मेन्यूज भी इसने क्रिएट करके रखे हुए हैं।
यही ना, है ना। यहाँ पे ये मेन्यू आ गया, मेन मेन्यू। यहाँ से मुझे अबाउट अस पेज रिमूव कर देना है, ऑफरिंग रिमूव कर देना है, ब्लॉग रिमूव कर देना है, और कॉन्टेक्ट रिमूव कर देना है। सिर्फ एक ही पेज है, और इस पेज का आप वापस रीनेम कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको यहाँ टॉप में आकर के इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, ये आपको सारे पेजेस यहाँ से मिल रिमूव हो जाएंगे, दिखेंगे नहीं। इस तरीके से। अब आपको इसमें और भी कुछ ऐड करना है, कुछ और ऐड करना है। वो कल आप लोगों को मैं एलिमेंटर के साथ में एडिट करना सिखाऊंगा। थोड़ा आप लोगों के लिए मुश्किल होगा, यार ये थोड़ा कंफ्यूज, लेकिन आप वापस जब रिकॉर्डिंग देखेंगे ना, तो ये बहुत इजी लगेगा आप लोगों को। ओके। हम लोगों ने मेन्यूज में से पेजेस हटाए, पेजेस तो बने हुए ही हैं। बस शो नहीं हो रहे। ये, हाँ, बस मैंने शो नहीं किया। अगर वापस मुझे शो करना है तो मैं वापस अप्रेंस के अंदर मेन्यूज में आऊंगा, हम्म। और यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक किया, ये पेजेस पड़े मेरे। सपोज कीजिए मेरे को कांटेक्ट दिखाना है, ऐड टू मेन्यू किया, ये आ गया। सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं आप लोग। आप इसको टॉप में, मतलब फ्रंट में आगे, सबसे आगे दिखा सकते हैं। जैसे अभी क्या आ रहा था, अभी होम आ रहा है। हम्म। यहाँ देखो होम आ रहा है ना। मैं चाहता हूँ होम से पहले क्या है, कॉन्टेक्ट अस पेज है। कांटेक्ट है। मैंने सेव मेन्यू किया, यहाँ आया, इसको रिफ्रेश किया तो कॉन्टेक्ट अस पेज पहले आ जाएगा, होम बाद में आएगा, ये देखो। और हम्म। कॉन्टेक्ट पे क्लिक किया तो वो एड्रेस वगैरह सब कुछ चला जाएगा, ये देखो। हम्म। कितना तो इजी है। अगर हमने एक ही पेज बनाया तो ये हमारा लैंडिंग पेज बन गया। एक्चुअल में होता क्या है मैडम, लैंडिंग पेज पेज तो वही होता है, लेकिन सिर्फ एक ही शो करवाना है, या आप जो ऐड लगा रहे हो और यूजर को किस पेज पे आप भेजना चाहते हो, उस पेज का यूआरएल हो गया। अब मैंने क्या किया, पेजेस तो मेरे सारे बने हुए पड़े हैं। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे जो पेजेस के अंदर है, तो आप जो भी कोर्स प्रोवाइड कर रही हो, जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो सारे लैंडिंग पेज आपने अलग अलग बना रखे हैं। अब आपने शो किसी को नहीं किया, आपने शो किसी को नहीं किया, जिसको शो करना है उस पेज का यूआरएल कॉपी करो, तो जब भी वो यूजर उस ऐड को देख करके उस पेज पे क्लिक करेगा, उस या लिंक पे क्लिक करेगा, उस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा वो। बाकी पेज उसको मिलेंगे ही नहीं। हम्म। समझ गई। मैंने इस पर काफी रिसर्च करी थी ना, तो मुझे थोड़ा आइडिया हो रहा है इन सब चीजों का। अभी बाकी सबको समझ हाँ में जी। आ रहा है? किसी को कोई डाउट है क्या? अभी तो बहुत सारे डाउट होंगे। हेलो। यस मैम, अभी तो समझ तो मैडम आ रहा है पर अभी लग रहा है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत इजी है शिवानी मैम, जब आप एक बार रिकॉर्डिंग हाँ। देखेंगी ना वापस ना। हाँ जी, हाँ नहीं, जी, हाँ जब हम करेंगे ना इसको ये इजी होगा, क्योंकि मैंने भी जब एआई से अपनी वेबसाइट बनाई थी, तो तब यही सब ऐसा ही सेटअप था मेरे लिए भी, और सब मैंने समझ समझ के किया था। तो हो गया था, अच्छी खासी वेबसाइट मेरी बन गई थी। अभी तो मेरा वो दूसरी वेबसाइट मैंने प्रोफेशनल बनवा ली है, लेकिन एआई वाली मेरी ऐसे ही बनी थी। ओके ओके मैम। तो होगा ये, इसमें पेजेस सारी चीजें हमें यहाँ पर लेफ्ट में आ जाती है, लेफ्ट बार में। तो हम लोग कर सकते हैं, ट्राई करेंगे तो हो जाएगा अच्छे से। वो स्टार्टिंग का मुझे थोड़ा सा वो कंफ्यूजिंग लगा, जो फाइल्स वो तो जाके मैडम लेबल आप करनी जब थी, तो हमें रिकॉर्डिंग देखेंगे ना, तो वैसे भी सर हमें एक ही बार करना होगा ना? वो मैंने आप जब रिकॉर्डिंग देखेंगे ना, उसमें भी मैंने बोला और अभी भी मैं बोलता हूँ, आप लोग जो भी डोमेन या हम्म। जो भी आप वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, हम्म। ठीक है ना। अब जैसे मैंने ये सेटअप किया कुलदीप आईटी डिजिटल के नाम से ना, तो हम्म। ये मेरा सेटअप हो गया। अब मुझे किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर मैं चाहता हूँ नहीं, मेरा एक और डोमेन है, उस पे मुझे दिखाना है, तो मुझे सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। क्या फॉलो करना पड़ेगा, मैं वापस यहाँ आऊंगा, वर्डप्रेस फोल्डर ओपन किया, इसको कॉपी किया, फिर सी में गया, इसको कॉपी किया, फिर सी ड्राइव में गया, सी ड्राइव में जाकर के फिर मैंने जैम ओपन, ये जैम फोल्डर में गया, जैम फोल्डर के अंदर एस्ट डॉक्स में आया, फिर मैंने यहाँ पेस्ट किया, फिर उसको रीनेम किया। तो जैसे अभी सेटअप किया था ना, सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। सेम प्रोसीजर।
ठीक है सर। तो आज का आई थिंक मेरे ख्याल से आप लोग एक बार वापस रिकॉर्डिंग देखेंगे ना, तो कल वाला कॉन्सेप्ट जो हम लोग यहाँ लेके आएंगे ना, कि भाई अब अगर ये लैंडिंग पेज है, ये वाला लैंडिंग पेज हम्म। जो होम है, इसको हम लोग रीनेम कर सकते हैं। रीनेम क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ आएंगे, ये होम आ रहा है ना, क्विक एडिट पे क्लिक करना आपको। मैंने यहाँ पे लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग स्लग। यहाँ पे भी आपको लिखना जरूरी है। और यहाँ पे स्लग में क्या आएगा, स्लग में आप लोग किस तरीके से लिखोगे, सारे लेटर स्मॉल लेटर होंगे, स्पेस नहीं आएगा। स्पेस की जगह आप लोग क्या यूज कर सकते हैं, हाइफन यूज कर सकते हैं, डिजिटल हाइफन मार्केटिंग। इसको मैंने अपडेट कर दिया, अपडेट किया। अब वापस मुझे कहाँ जाना है, मेन्यूज में जाना है, क्योंकि होम को तो हम लोगों ने देखो यहाँ अपना आप हो गया डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पहले होम था ना, मैं हम्म। इसको यहाँ से हटा देता हूँ। इसको मैंने हटा सर दिया यहाँ एक से। बात बोलूं, पहले ना हम एक बारी एक कर लेते हैं, फिर उसके बाद हाँ दोबारा हाँ सेकंड में क्या करना होगा फिर बताना, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। हाँ, बस कंप्लीट हो गया यहाँ पे, मेरे को डिजिटल मार्केटिंग आ गई। है ना? हाँ तो यस, किसी आप को अगर देखना है, आप, मतलब मैंने अपना व्यू शेयर किया, अगर किसी को देखना है दोबारा कैसे सेटअप करना है तो आप बोल सकते हो। मुझे ऐसा लगा कि शायद हम एक बारी पहले करके देखें, हमारी हमें हमें वो क्लैरिटी मिल जाएगी एक बार में, तो सेकंड टाइम वाला हमें नहीं नहीं अच्छे सही से है समझ मैम, में आएगा। वो हाँ, मैंने अभी ये बात रिपीट किया कि हम्म। आप लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे ना, तो पहले आप सेटअप करेंगे, हम्म। फिर नेक्स्ट कल हम लोग क्या करेंगे, इस पेज के अंदर मुझे और कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, हम्म। इस पेज के अंदर मुझे और कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है ना, फिर हम लोग इस पेज पे कल और काम करेंगे, क्योंकि इसको और ज्यादा इसमें और इन्फॉर्मेशन मुझे फिल करनी है। अभी टॉप में तो ये सारे आ गए, हम्म। मुझे यहाँ नीचे और कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है ना, तो फिर हम लोग कल इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे। हम्म। ठीक है, शिवानी मैम, रूपम मैम, अवनी मैम, निर्मला मैम। यस, किसी को कोई डाउट है अभी? मैम कुछ भी समझ में नहीं आया, मेरे को थोड़ा थोड़ा आया लेकिन मैडम कहाँ से क्या रिकॉर्डिंग जानना है। देखेंगे ना, आप आ जाएंगे मैम। ओके सर। कोई नहीं, आप रिकॉर्डिंग देखो, ट्राई करो, और क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है, अब वही है ना, नहीं, हम भी कितना टेक्निकल पार्ट थोड़ा सा वो कर पाएंगे, इसलिए मैं सर से पूछ रही थी कि भाई अगर हमें कभी बनवानी हो तो आप बना देंगे तो बेटर है। मैम प्रॉब्लम क्या है ना कि सेल्फ के लिए ना बैठ के टाइम ही नहीं मिलता है। जैसे अभी लाइव अटेंड कर लिए वहां तक ठीक है, अभी मैं सिस्टम में कुछ कुछ चैट जीपीटी से 2-3 इमेजेस भी बना ली, लेकिन क्या खुद ऐसे बैठ करके 2 घंटा टाइम पॉसिबल नहीं हो पा रहा है और चीजें वो तुरंत मैडम क्लियर। निर्मला मैम, आपको ना एक शेड्यूल क्रिएट करना पड़ेगा। हम्म। आपको शेड्यूल क्रिएट करना पड़ेगा आपको। अगर आप ऑनलाइन में अच्छा काम करना चाहती है ना, तो ऑफलाइन के साथ में आपको ऑनलाइन में बहुत टाइम देना पड़ेगा। वही जैसे मैंने आपको और बोला वो था ना, देंगे ना, थोड़ा और सा डेलीगेट करो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, थोड़े अपने दिन लिए की बात टाइम है, निकालो। सिर्फ थोड़े दिन की बात है। आप मुश्किल से 10 या 15 दिन भी देंगे ना मैम, तो वो 10-15 दिन आपने अगर डेडिकेशन के साथ में काम किया ना, तो लाइफ टाइम, लाइफ लॉन्ग चलेगा मैम। आपको हम्म। टाइम आपको निकालना पड़ेगा, ओके सर। और प्रैक्टिकल आपको करनी पड़ेगी। हम्म। तो सर एक बार थोड़ा सा ऐसे रफ बता दीजिए ना, जैसे मैं कुछ कुछ पॉइंट्स को लिखी हूँ। जैसे हम गूगल में गए, गूगल में जाके XAMPP करके जैम, जो, हाँ जैप जैम। करके उसको डाउनलोड कर लेंगे। हम्म। हम्म। फिर उसके बाद गूगल में जाके wordpress.org को भी डाउनलोड कर लेंगे, फ्री वर्जन है। wordpress.org को डाउनलोड, wordpress.org आपको आप सर्च बॉक्स में जाकर के आप लिखेंगे ना डाउनलोड वर्डप्रेस, तब आपको wordpress.org वाली वेबसाइट को ओपन करना है, वहां अच्छा पर आपको ओपन फाइल मिलेगी। करना है, ठीक है। ओपन करना है, ओपन करेंगे तो फिर एक उसमें बार एक कंट्रोल बार एक बार पैनल मैम आएगा। यहाँ एक बार मैडम यहाँ देख लीजिए, मैंने यहाँ लिखा है डाउनलोड वर्डप्रेस, हाँ मैंने ये लिखा, ये वेबसाइट आ रही है डाउनलोड, हाँ डाउनलोड wordpress.org, यहाँ क्लिक करना है। और यहाँ हाँ। क्लिक करने के बाद आपको ये सिक्स यहाँ पॉइंट क्लिक करना है बस।
हाँ, ये ये वर्जन है। क्लियर है, हाँ यहाँ तक क्लियर है। बस इतना ही काम करना है। हाँ, ये डाउनलोड हो उसके बाद जाएगा, आप, सी ड्राइव हाँ में हम लोग उसके कर बाद फिर लेंगे वो इसको। रिकॉर्डिंग मैडम प्रोवाइड करेंगी ना, जब डाउनलोड हो जाएगी। हाँ, तो जैसे जैसे मैंने उसमें किया वैसे वैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे ना, समझ में आ जाएगा आप अच्छे से। कंट्रोल पैनल में जाके बाकी चीजें हैं उसको करना। हाँ। और मैंने बहुत, मेरे ख्याल से शायद आदि मैम, मैं कुछ थोड़ा फास्ट तो नहीं चल रहा ना, आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम सर हो तो मुझे आपके बताना। लिए ठीक है, लेकिन हम लोग को समझ नहीं आ रहा ना, इसलिए ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं, ये वो एक्चुअल में मैम क्या है कि नई चीज है ना मैम। हाँ, अब आप इतने टाइम से फेसबुक मेटा एड सीख रही हैं, तो आप थोड़ी अब परिपक्व हो गई आप। हम्म मतलब कि आप थोड़ा, आपको समझ में आया। तो अब ये भी नई चीज है आप लोगों के लिए। तो वापस जब आप इसको टाइम दोगे ना, तब आप 2-3 दिन बाद में आरती मैम को ही बोलेंगे, नहीं मैडम अब मुझे समझ में आ गया, जैसे आज आपने बोला ना मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ, तब आप ये भी रिप्लाई कर देंगे एक बार करेंगे तो आएगा, क्योंकि मेरे को आराम से। मैंने ये किया है ना पहले, तो इसीलिए मुझे थोड़ा मतलब बाद वाला पोर्शन अच्छे से क्लियर हुआ, क्योंकि मैंने भी ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाके पेज क्रिएट किए थे। इसमें तो बहुत इजी है, उसमें तो सारी इमेजेस मैंने डाउनलोड अरे करी ढूंढ ढूंढ के, फिर उसके ये बाद जो यहाँ पर आरती लेकर आए। मैम, ये जो वेबसाइट है ना मेरी, अरुणेश, ये क्या नाम है, ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग। मैं हम्म अपनी जॉब के साथ में मैडम रात को, ये 3 महीने में बनी मेरी वेबसाइट। और ये सिर्फ 5 या 7 दिन का काम है मैडम। 5 या 7 दिन का काम है। 3 महीने में बनी मैडम। 1.5 1.5 2 2 घंटे में रात को जॉब से फ्री होकर के आता था, नोएडा था तब मैं की बात, मैंने बताया ना मैडम, नोएडा था मैं पहले। तो वहां बैठ करके मैंने बनाई है मैडम, और 2.5 या पौने 3 3 महीने में बनाई मैडम मैंने। और हम्म। बनाने के बाद फिर मैंने इसको लॉन्च किया था। सर तो एक बार बस ये हम लोग को मेहनत है अपना जो भी वेबसाइट बनाने के लिए, फिर उसके बाद जो भी अपडेट रहता है उसमें हम उसको डालते रहेंगे, पोस्ट है या जो भी डिटेल है। हाँ 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 हाँ, वो भी बताऊंगा ना वो। हम्म। वो भी मतलब बताऊंगा एक कल। बार थोड़ा मेहनत करके इसको बनाना पड़ेगा। यस। हाँ बस टाइम आज देखो। वाला जो है वीडियो, उसको आप एक बार रिपीट कर दीजिए ना। तो कल आप खुद हम्म। बोलेंगे कि हाँ सर, कल वाला वो मुझे समझ में आ गया। तो कल जो मैं करवाऊंगा ना, फिर वो भी आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, हाँ कि ये भी मुझे समझ में आ रहा है। बस थोड़ा सा एक दिमाग में एक चीज होती है ना, ये हम लोग एक्चुअली, बुरा नहीं मानना, आप लोग सब मुझसे बड़े हैं और कुछ मेरी बराबरी के भी है। ये अपना दिमाग जो है ना बहुत चालू है, ये अपना दिमाग बहुत चालू है। दिमाग को अगर सेट हो गया ना हमारा कि नहीं यार समझ में नहीं आ रहा है, आप चाह करके भी काम करेंगे ना, तब भी वो आपके दिमाग में सेट होके रखेगा ना, तो आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग को अपने लेवल पे ला करके आप जब काम करेंगे ना, तो इजीली काम हो जाएगा। हो ठीक है, जाएगा निर्मला मैम। मैं रिकॉर्डिंग ना अभी शेयर करती हूँ सारी 3 दिन की। सब सेटअप रेडी हो गया है मेरा अभी, तो मैं रिकॉर्डिंग शेयर करती हूँ अभी। तो सबको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग आज की क्लास की भी, अभी 1 1.5 घंटे के अंदर। ठीक है, अब एक और चीज लास्ट दिखानी आप है लोग मुझे। आराम से, टाइम है आपके पास, आप देख सकते हो। एक एक लास्ट चीज मुझे यहाँ पे दिखाना है। हम लोगों ने जैम को स्टार्ट किया था ना, सर्वर को क्लोज किया था, तो वो ये हमारे यहाँ पड़ा है बैकएंड के अंदर। आप लोगों को क्या करना है, जब भी आप लोग काम कंप्लीट कर दो, भाई अब सर्वर का काम नहीं है, डबल क्लिक करो, इसको स्टॉप करो, इसको स्टॉप करो, और यहाँ से क्विट कर दो। ये ऐसा अगर मैसेज आए तो इसको क्लोज करते रहो, एक और आएगा। क्लोज कर देना, मैं क्लिक कर रहा हूँ, आप लोग अब देखो, जब आप यहाँ आएंगे ना, आपको यहाँ नहीं मिलेगा। हम्म गलती नहीं करनी है आप लोगों को। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, जब मेरा सर्वर स्टार्ट है तो आप लोगों को अगर वापस कंट्रोल पैनल ओपन करना है, तो आप लोग यहाँ आकर के सर्च नहीं करेंगे जैम, करेंगे तो 2 सर्वर स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, बस जो इतना ही डाउनलोड है ध्यान उसी रखना में आपको। जाके क्लिक करना। डाउनलोड नहीं है, जो इंस्टॉल्ड है। हाँ, इंस्टॉल, सॉरी। बस इतना ही ध्यान रखना आपको। एक जो चीज चालू है, उसके बाद हम लोग दूसरे को और स्टार्ट कर देंगे, दोनों में क्लेश हो जाता है। क्लेश होता है ना, तो फाइल क्या होती है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो एरर आने लग जाती है। बस इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी मैं बैठा हूँ, आरती मैम बैठी है, आपको बताएंगे। सेटअप तो हमें एक ही बार डाउनलोड करना है, सेटअप का सेटअप, हाँ जैसे हम लोग हर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हर कैसे बार करते हैं हमारे सिस्टम में। बार वेबसाइट तो बनानी नहीं है हमें, एक बार वेबसाइट बनानी है तो एक बार सेटअप करने के बाद हम उसमें अलग अलग पेजेस बना सकते हैं।
है ना? मतलब ये फोन हाँ पे तो नहीं होगा, हमको सिस्टम में ही सब नहीं चीज नहीं, फोन करनी फोन नहीं नहीं, फोन पे नहीं होगा ना, हम्म। फोन पे नहीं होगा। ये आपका सिस्टम होगा, लैपटॉप है। होगा, पीसी है, डेस्कटॉप है, उसी पे ही काम होगा ये। हम्म। टैब में भी नहीं होगा, है ना, टैब में भी आप अप्लाई नहीं करना। ओके। ठीक है मैम। ओके सर, थैंक यू सर। चलो। और सॉरी अगर कुछ ज्यादा तेज बोला हूँ या धीरे बोला हूँ तो आप लोग देख लेना। नहीं नहीं सर। आरती मैम। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। समझ में आया। लेकिन बाद वाला मुझे क्वेश्चन नहीं है ना, इसलिए टाइम लगेगा और कुछ नहीं सर, अच्छे से आप समझा रहे हैं। ट्राई करूंगी तो पता चलेगा। यस ठीक है मैम। मैम। हाँ। यस मैम। ओके। ओके सर, थैंक यू सर, ओके। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट मैम, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यस अवनी मैम, कुछ कहना है आपको? ओके, चलिए फिर हम एंड करते हैं मीटिंग।